सिंड्रेला का जादुई लहंगा सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक हंसमुख और प्यारी लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें, लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने मोहिनी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। मोहिनी की पहले से ही एक बेटी थी, किंजल। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सिंड्रेला के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी उस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद मोहिनी और किंजल सिंड्रेला पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लगे। ए मोहिनी, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझी? माँ, इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए और जो ऊपर इसका बड़ा वाला कमरा है ना, उसमें अब से मैं रहूंगी। बेटी, अब से इस मनहूस का सब कुछ तुम्हारा ही है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। और सुन नौकरानी, अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के साथ तबेले में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन दिन पर दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते हैं और रात को बिना खाना दिए गौशाला में बंद कर देते हैं। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा आयोजन किया गया है। विवाह योग्य जितनी भी लड़कियां हैं, सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार वीर प्रताप सिंह अपने लिए जीवन संगनी का चुनाव करेंगे। ये सूचना पाते ही सभी खुशी से झूम उठे। वहीं किंजल ने जैसे ही ये खबर सुनी, वो भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस राज्य की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए लहंगा और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो। फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी चलो। सिंड्रेला वहीं दूर खड़ी उदास मन से उनकी सारी बातें सुन रही थी। सिंड्रेला का भी सभा में जाने का बहुत मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वो कुछ नहीं बोली। इधर किंजल सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का सभ्य सांचे का लहंगा बनवाया। वो हर रोज अपने उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन भी आ ही गया। किंजल बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने उठते ही सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी आओ। कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लहंगे को प्रेस कर दो और मेरे सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किंजल सुबह से ही रात के सभा में जाने की तैयारी करने लगती है। किंजल अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से बचाए। तभी सिंड्रेला डरते डरते अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना? ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगे। शक्ल देखिए अपनी, बड़ी आई सभा में जाने वाली। राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उसके जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिर मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव की सभी लड़कियाँ कितनी खुशी खुशी सभा में गई हैं और एक मैं हूँ कि यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ।
आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। सिंड्रेला रो ही रही थी कि तभी कमरे में एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। प्यारी सिंड्रेला, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही प्यारा लहंगा पहन रखा था और एक खूबसूरत सी सैंडल पहन रखी थी। अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। अब तुम जाओ। सिंड्रेला परी को धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नजर सिंड्रेला पर ही टिकी रहती है। सिंड्रेला पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। सिंड्रेला के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली बहन और माँ भी नहीं पहचान पाई और हैरानी से सब सिंड्रेला की तरफ ही देख रहे थे। सिंड्रेला आज वाकई सबसे प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहली बार में ही पसंद आ गई और वो उसके पास जाकर उसे डांस करने के लिए पूछा। सिंड्रेला खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी सिंड्रेला वहाँ से भागने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती और घर की तरफ भागती है। तभी भागते हुए उसकी एक सैंडल वही महल में छूट जाती है, जो सिंड्रेला के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितनी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो मुझे कभी नहीं अपनाते। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और मैं एक मामूली सी नौकरानी, हमारा कोई मेल नहीं है। सिंड्रेला रात की सारी बातें भूल अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा था। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिर पता करो कि ये सैंडल किस लड़की की है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी किंजल का ही है। मैंने ही उसे ये सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक उस सैंडल को किंजल को पहनने को दिया तो वो उसके पैरों में बिल्कुल नहीं आती है। फिर भी किंजल बोलती है मेरी माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, ये सैंडल मेरी ही है। मेरे पैरों में भी आ गया, देखो। अरे झूठ की भी हद होती है, यह सैंडल तो तुम्हारे पैरों से भी बड़ा है। इतना बोलकर वो सैनिक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही सिंड्रेला पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस सैंडल को पहनकर दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी। बेचारी ने जिंदगी में आज तक सैंडल पहना तो दूर, देखा भी नहीं है। तुम चुप करो, राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। तो तुम हमें हमारा काम ना सिखाओ तो बेहतर होगा। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है, वो सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या यह सैंडल आपका है? जी, ये मेरा सैंडल है। फिर सिंड्रेला को सैनिक राजकुमार के पास लेकर जाते हैं। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, तुम ही वह रात वाली प्यारी लड़की हो। तुम सभा से चली क्यों गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तुम मिल गई हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला शर्माते हुए हाँ कर देती है
और फिर खुशी खुशी दोनों शादी करके रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।